Hello, bachcho. Let us see the question. The question says two vehicles A and B are moving towards each other with same speed. U is equals to 25 centimeters, 25 meter per second. They blow horns of the same frequency. F is equals to 550 hertz. 550 hertz. ठीक है. Wind is blow at speed W is equals to 20 meter per second in the directions of the A. A driver of vehicle A hears the sound of horn blow by vehicle B and the sound horn of vehicle of his own vehicle after reflection from the vehicle B. If the difference of wavelength of both sounds received by A is phi by P, find P and velocity of sound is given which is 320 मीटर. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में दो कार दी गई है, ठीक है. अगर इसको डायग्राम से हम समझे तो ये एक कार कुछ इस तरह से ये हमारी ए कार है और ये हमारी बी कार है, ठीक है. तो ये दो कार हमें दी गई है बी कार. तो बोला क्या गया है, दोनों यू स्पीड से मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में. ये भी यू स्पीड से मूव कर रही है, ये भी यू स्पीड से मूव कर रही है. और बोला गया है कि जो हमारा विंड फ्लो हो रहा है वो ए के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा. डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, और विंड की वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. और आगे क्या बोला गया है कि जब ए ने हॉर्न बजाया, मतलब जो जब बी ने हॉर्न बजाया था तो ए के जो ड्राइवर ने सुना था. और सेकंड कंडीशन क्या बोला गया है कि जब ए ने हॉर्न बजाया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी बी ए के ड्राइवर को सुनाई दे. तो ये दो कंडीशंस बोली गई है. दोनों, अब दोनों कंडीशन में जो हमारा वेवलेंथ निकलेगा उन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ का डिफरेंस ऑफ बोथ द साउंड्स रिसीव्ड बाय द ए. देखिए, ए ने दोनों साउंड जब रिसीव किया था, जब बी ने हॉर्न बजाया था और जब आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ ए फ्रॉम व्हीकल बी, इन दोनों का जो वेवलेंथ निकलेगा उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है. और हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का जो क्या की कॉन्सेप्ट होगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये हो जाएगा. और हमारा जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ. ये दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे. तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बी, ठीक है. पहली कंडीशन क्या थी? केस वन या फिर कंडीशन वन, जो हमारा वेवलेंथ है वो फाइंड आउट करना है. वेवलेंथ ऑफ sound produced by B. तो उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लेट कंसिडर की लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है. ये लैम्डा ले लिया हमने. तो इनिशियली हमें पता है कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना था जब b ने हॉर्न बजाया था, लेट इज कंसिडर की v है. तो ये हो जाएगा v. अभी जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है. w यानी विंड क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का w, ठीक है. और जो हमारा वेलोसिटी है जो u की, वो किसके डायरेक्शन में? v के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का v. के ऊपर हमें ये से, ठीक है, और नीचे आ जाएगा f. ये हो गया वेवलेंथ. ये हमारा इक्वेशन वन हो जाएगा. ये हो जाएगा इक्वेशन वन. अब सेकंड कंडीशन देखते हैं. सेकंड कंडीशन में क्या था कि सेकंड कंडीशन में जो ड्राइवर है ए का, उसने हॉर्न सुना आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी बी, ठीक है. तो उस टाइम की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उस टाइम पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फ्रीक्वेंसी मिली रहेगी वो कितनी रहेगी, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं. तो उसको हम लोग लेते हैं लेट एफ डैश इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगी, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना था? v, ठीक है. आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब वो जो हमारा साउंड वेव है वो जा रहा होगा तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? विंड की डायरेक्शन में है. तो अगर विंड की डायरेक्शन में होगा, विंड की डायरेक्शन में होगा तो क्या आ जाएगा? w के बराबर आ जाएगा, ठीक है, प्लस w के बराबर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा प्लस
W, ठीक है। और जो हमारी वेलोसिटी है वो भी डायरेक्शन में कौन सी है, वो भी हमारी उसी डायरेक्शन में जिस तरफ जा रही, ठीक है। सेम डायरेक्शन में हमारी जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसी डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी ऑफ कार है, तो हो जाएगा प्लस का u डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू, और जो हमारा सोर्स है वो कहाँ पर मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, तो हो जाएगा माइनस का u इंटू एफ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, तो केस 2 के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, केस 2 के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा, लेट इट कंसीडर लैम्डा डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा v माइनस डब्ल्यू माइनस u डिवाइडेड बाय एफ, ठीक है। क्योंकि ये माइनस क्यों है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ वेलोसिटी है ऑफ साउंड वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए माइनस में आ रहा है। ये हो गया इतना। अब लैम्डा डैश की वैल्यू इतनी मिल गई, अब एफ डैश की वैल्यू अगर हम पुट करें इधर पे, तो लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू वी माइनस डब्ल्यू माइनस यू, ये ऐसा नीचे आ जाएगा v प्लस डब्ल्यू प्लस यू, ये हो जाएगा इतना इंटू एफ, ठीक है। और ये जो नीचे का टर्म है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू वी प्लस डब्ल्यू माइनस यू, ये हो जाएगा मेरा लैम्डा डैश की वैल्यू, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था दोनों लैम्डास का, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना था, डेल्टा लैम्डा, ठीक है। तो हम डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, तो हम उसको अभी पुट करते हैं, हमारी वैल्यू तो होती लैम्डा की v माइनस डब्ल्यू माइनस यू पॉन एफ, ठीक है, ये एफ माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी इधर पे, क्या थी, v माइनस डब्ल्यू माइनस यू, ये हो जाएगा एक टर्म इंटू v प्लस डब्ल्यू माइनस यू डिवाइडेड बाय v प्लस डब्ल्यू प्लस यू इंटू एफ, ठीक है, ये ऐसा होगा। अभी अगर इसको हम सॉल्व करें, यानी इसको अगर हम खोलें, उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा v माइनस डब्ल्यू माइनस यू जो है वो कॉमन निकलेगा, ठीक है, दोनों में से। तो इसको हम पहले कॉमन निकाल लेते हैं। इसको अगर कॉमन निकाले हमने, तो हमें अंदर क्या बचेगा, v प्लस सॉरी v माइनस डब्ल्यू माइनस यू अपॉन एफ, इसको अगर कॉमन निकाल लिया बाहर, तो अंदर बचेगा v प्लस डब्ल्यू प्लस यू माइनस v माइनस डब्ल्यू प्लस यू डिवाइडेड बाय v प्लस डब्ल्यू प्लस यू, ठीक है। कुछ इस तरह से बचेगा। अगर इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर में क्या मिलेगा, 2u इंटू वी माइनस डब्ल्यू माइनस यू डिवाइडेड बाय एफ इंटू वी प्लस डब्ल्यू प्लस यू, तो ये हमें आंसर मिला। अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा डेल्टा लैम्डा की वैल्यू। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या है, 2 इंटू, हमें पता है कि वेलोसिटी कितना था, 25 था, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ विंड कितना था, 320, माइनस विंड की वेलोसिटी 20, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपनी कार की वेलोसिटी कितनी थी, 25, ये ऐसे हो गई, डिवाइडेड बाय
फ्रीक्वेंसी कितना था हमारा 550 हर्ट्स, ये ऐसा हो गया, इनटू ये वेलोसिटी हो जाएगी 320 प्लस 20 प्लस 25, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस हमें जो आंसर मिलेगा डेल्टा लैम्डा की वो होगा 5/72। बट हमें क्या गिवन था, हमें डेल्टा लैम्डा गिवन था, हमें इसको बस कंपेयर करना था, तो ये था 5/p हमें गिवन था। अगर इसको कंपेयर करें हमारी डेल्टा लैम्डा से तो हो जाएगा 5/73। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी 73 के बराबर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।